आज का जो वीडियो है हम लोग का रहेगा इकोसिस्टम में हम लोग देखते हैं कि एनर्जी का फ्लो कैसे करता है। ठीक है, एनर्जी फ्लो आपका कैसे होता है इकोसिस्टम में, वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, हम लोग बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल भी देखे थे। ठीक है, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक में बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल थे, T1 T2 T3 ऐसे करके भी देखे थे। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो क्या है? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू another trophic level, one trophic level to another trophic level is called energy flow. ठीक है, is called energy flow। कोई दिक्कत नहीं। तभी क्या है, ये जो एनर्जी है वो 100% फ्लो नहीं करता है। ठीक है, और ये बैकवर्ड भी मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो नहीं करता है। मतलब कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। आपका डायरेक्शनल मतलब अगर कहें तो प्रोड्यूसर से आपका जो है, आपका अगर प्रोड्यूसर की बात करें, प्रोड्यूसर से जो एनर्जी है वो कहाँ जाएगा? आपका प्राइमरी कंज्यूमर में। अगर प्राइमरी कंज्यूमर से बात करें तो कहाँ जाएगा? आपका सेकेंडरी, और सेकेंडरी कंज्यूमर से अगर बात करें तो ऐसे आगे बढ़ते थे टर्शियरी कंज्यूमर, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका टॉप कंज्यूमर। ठीक है, टॉप कंज्यूमर पे आपका एनर्जी चला जाएगा। इस तरह से ट्रांसफर होता है यूनिडायरेक्शनल में, मतलब एक डायरेक्शन से लेके दूसरे डायरेक्शन में जाता है। कहाँ से? तो हमेशा ही प्रोड्यूसर से आपको ट्रांसफर होगा टॉप कंज्यूमर तक। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो एनर्जी है आपका, ये एनर्जी लिख दीजिए यहाँ पे, ये एनर्जी, और यहाँ पे भी ये एनर्जी। ठीक है, लेकिन बच्चे लोग कहेंगे सर तो फिर हम ये जो प्रोड्यूसर है इसको कंज्यूमर खाते हैं, कंज्यूमर को आपको सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को आपका टॉप कंज्यूमर, और टॉप कंज्यूमर जो है सर वो खाता है, जिंदा रहा, फिर मर गया। मरने के बाद जो है वो क्या होता है, फिर से मिट्टी में मिल जाता है, रिसाइकल हो जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि रिसाइकल हो जाता है। तो रिसाइकल होने के बाद फिर से उस एनर्जी को हम लोग, तो वो मिनरल का रिसाइकल होता है, एनर्जी का रिसाइकल नहीं होता है। समझ में आ रहा है? मिनरल का रिसाइकल होता है। मतलब एनर्जी तो हमेशा, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, नेवर बी रिवर्स, नेवर बी रिवर्स। समझो, कभी भी वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाता है। ठीक है, और जो आपका सर्कुलेशन होता है वो मिनरल्स का, बट लिख सकते हैं, बट minerals is circulated and recirculate। ठीक है, जो मिनरल है वो बार बार सर्कुलेट आपका होता चला जाएगा प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ठीक है, समझ में आ रहा है? और यहाँ से कह सकते हैं कि 100% एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका जो लॉस है, एनर्जी का जो लॉस है वो 90% एनर्जी लॉस हो जा रहा है। मतलब अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर मान लीजिए सन से एनर्जी ले रहा है। क्या ले रहा है? सन से एनर्जी लिया, ये आपका सन हो गया, और ये अपना भोजन बनाया फोटोसिंथेसिस के रूप में, और यहाँ से जो एनर्जी है ना वो उसको कॉन्ट्रैक्ट किया आपका H न्यू के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट किया आपका प्रोड्यूसर। अब देखिए, प्रोड्यूसर के पास जो एनर्जी है पूरे सनलाइट का ओनली 1% जो है ना, 1% लाइट इज ट्रैप। ठीक है, 1% लाइट जो है ना वो ये ट्रैप करता है और उसी से अपना भोजन बनाता है। कौन? प्रोड्यूसर। अब देखिए 1% मतलब पूरा जो सनलाइट है उस पूरे सनलाइट का 1% ही ये आपको फोटोसिंथेसिस के रूप में यूज कर पाता है।
अब इस 1% से जो ये बनाया, इसके पास जो एनर्जी बना वो कितना हुआ, 100%। कितना होगा, 100%। तो यहाँ पे जो एनर्जी है इसके पास कितना है आपका, 100%। यहाँ से जो एनर्जी ट्रांसफर होगा इसमें 90% जो है ना वो लॉस कर जाएगा। हर सिस्टम में 90% एनर्जी क्या होता है, लूज कर जाता है। और ओनली अप्रोक्सीमेटली ऐसा साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं कि 10% ही एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफर होता है। मतलब अगर इसके पास 100% एनर्जी है तो इस 100% का 10% ही जाएगा। मतलब अगर अमाउंट का है कि अगर 100 किलो जूल एनर्जी है, सपोज कीजिए कि 100 किलो जूल एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ अगर जाएगा कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर में जब एनर्जी जाएगा तो कितना जाएगा, ओनली 10%। इसका 10%, अब 100 का 10% कितना होता है, तो इसके पास जो एनर्जी रहेगा वो कितने के बराबर होगा, मात्र 10 के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप 100 का 10% निकालें तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 10 आया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तभी क्या है कि अब यहाँ से एनर्जी फिर से कितना होगा, आपका 10% ही ट्रांसफर होगा, आगे बढ़ेगा। तो मतलब अब इस 10 का 10% क्यों, क्योंकि कंज्यूमर के पास तो यही 10% एनर्जी है जो स्टार्टिंग में आपको मिला है। अब इस एनर्जी का 10%, तो यहाँ पे आते आते आपका कितना हो जाएगा, इसका जो एनर्जी रहेगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। और अगर यहाँ पे आए 10% तो आपका कितना हो जाएगा, इस पे टॉप कंज्यूमर पे 0.01। मतलब ये जो है आपका एनर्जी का फ्लो। मतलब ये तो एग्जाम्पल देकर समझाएं। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चंस में आया कि प्रोड्यूसर के पास जो है ना वो एनर्जी कितना है, तो प्रोड्यूसर के पास क्वेश्चन है, मान के चलिए कि प्रोड्यूसर के पास 500 किलो जूल एनर्जी है। मान के चलिए प्रोड्यूसर के पास 500 किलो जूल एनर्जी है। वो पूछेगा कि टॉप कंज्यूमर के पास कितना एनर्जी फ्लो होगा, ट्रॉपिक लेवल टू ट्रॉपिक लेवल। तो जब इसके पास 500 है तो ऐसा तो कोई वे तो है नहीं, तरीका तो है नहीं कि प्रोड्यूसर को टॉप कंज्यूमर तो खा ही नहीं सकता है। प्रोड्यूसर को टॉप कंज्यूमर कभी नहीं खा सकता है, ठीक है। तब है सेकेंडरी कंज्यूमर भी इसको नहीं खा सकता है। खाएगा कौन, तो यही खाएगा कौन, प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर्स जिसको हम लोग कह रहे थे। ये हर्बीवोर्स यहाँ से 10% ट्रांसफर होगा तो यहाँ आएगा कितना, यहाँ बचेगा कितना, तो 50, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, तो 5, और यहाँ कितना बचेगा, तो 0 यहाँ पे 1 होगा, 0.5। 10%, बस 10% आपका करता चला जाएगा। समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है और आप इस तरह से आंसर करेंगे। समझ में आया। इसी को हम लोग जानते हैं किस नाम से है, 10% लॉ के नाम से जानते हैं। 10% लॉ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग दें, दिस फ्लो इज नोन एज आपका 10% लॉ ऑफ लिंडेमैन। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1942 के अप्रॉक्सीमेटली में, 1942 जब हम लोग देश के लिए आज़ादी लड़ रहे थे, करो या मरो का हम लोग वहाँ पे ये कर रहे थे, उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट लोग लगे हुए थे कि हमारा एनर्जी, मतलब साइंटिस्ट लोग का देखिए दुनिया अलग होता है। वो लोग हमेशा अपने स्टडी को आगे बढ़ाते रहते हैं। आपका युद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या है नहीं है, कोई मतलब नहीं। उनका घर द्वार अलग है ना, उन लोग किसी चीज़ से मतलब है। हाँ, जिस फील्ड में वो रिसर्च कर रहे हैं उस फील्ड में ही उनको जो रिक्वायरमेंट है उसी से वो डिमांड करते हैं या करते हैं, नहीं तो बाकी सब अपने काम में लगे रहते हैं उस समय। और वैसे भी हमारे देश में तो हुआ नहीं था, हमारे देश की बात कर रहे हैं हम तो, 1942 में हमारे देश में लड़ाई हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आया। तब इसी को हम कहते हैं 10% लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, 10% लॉ। इसको बतलाया कौन था, तो लिंडेमैन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है आपका LINDEMAN, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये होता क्या है, अब पिरामिड्स तो हम लोग जानते ही हैं कि पिरामिड्स मतलब देखिए इकोसिस्टम में क्या है कि आपका कह सकते हैं कि द नंबर कॉमा बायोमास कॉमा एनर्जी, ये तीनों जो है मतलब नंबर मतलब कंज्यूमर प्रोड्यूसर का नंबर पॉपुलेशन, और आपका बायोमास, जब पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा तो उनका बायोमास भी डिक्रीज करेगा, और एनर्जी ये ग्रेजुअली जो है ना डिक्रीज करता है। एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर।
फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर। देखिए टॉप कंज्यूमर कहने से ये समझ में आ गया कि लास्ट तक की हम लोग बात कर दी है, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पिरामिड के फॉर्म में, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। दिस डिक्रीज इन नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, एंड क्या है आपका एनर्जी, this decrease in number biomass and energy represented by pyramid, ठीक है, represented by pyramid is called ecological पिरामिड, ठीक है, इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। इसको समझने के लिए हम बनाते हैं पिरामिड, जैसे कोई भी ट्रॉपिक लेवल ले लीजिए, उसमें क्या क्या है आपका प्रोड्यूसर है, उसमें और क्या है, वहाँ से कहाँ आता है प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ से कहाँ आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ से कहाँ आता है टॉप कंज्यूमर। शॉर्ट में बना दिए हैं, समझिएगा। जैसे मान लेते हैं अगर पिरामिड के रूप में हम लोग बनाएं तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये है आपका क्या प्रोड्यूसर, ये क्या है आपका प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर ज़्यादा संख्या में होगा, इससे संख्या कम किसका होगा आपके प्राइमरी कंज्यूमर का। तो इसका जो पिरामिड है नंबर के बेसिस पे इस तरह से हम लोग बनाएंगे, इसका संख्या क्या होगा कम होगा, किसके तुलना में प्रोड्यूसर के तुलना में। तो ये आपका है प्राइमरी कंज्यूमर। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर जो है ना कम है आपके प्रोड्यूसर से। एक तो कह सकते हैं कि बुक से पता है, या ये कॉमन सेंस है कि अगर प्राइमरी कंज्यूमर का संख्या ज़्यादा हो जाए, हर्बीवोर्स का संख्या अगर ज़्यादा हो जाए, तो प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। जैसे आपके घर में मान लेते हैं 1 kg आटा है, उसका रोटी बनाना है, तो 5 लोगों का बनेगा, 6 लोगों का बनेगा, मान के चलते हैं 6 लोगों का बनेगा, ठीक है। अगर 10 लोग आ जाए एक, तो क्या उस 1 kg आटा में हो पाएगा, सबका पेट भर पाएगा, नहीं भर पाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसी 1 kg आटा के लिए अगर सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाया जाए तो बचा रहेगा। तो इस धरती पे जो हम लोग देखते हैं, जहाँ भी चले जाइए अभी भी आपको घास नज़र आएगा, फॉरेस्ट नज़र आएगा, आपको बहुत सारे चीज़, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, बहुत सारे हर्ब्स श्रब्स सब नज़र आते हैं। मतलब किसी भी स्थिति में, चाहे इकोसिस्टम वो कोई भी हो, प्रोड्यूसर अगर प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोड्यूसर जीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, स्कार्सिटी हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। तो मतलब प्रोड्यूसर ज़्यादा संख्या में है, उसको खाने वाले उससे कम संख्या में है। अगर कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें, धरती पे अभी भी जो है ना हर्बीवोर्स हैं, इसका मतलब है कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, जो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है वो क्या है कम है, किससे प्राइमरी कंज्यूमर से। और आपका सेकेंडरी कंज्यूमर फॉक्स वगैरह नज़र आते हैं, ये सब जितने भी सेकेंडरी कंज्यूमर है जो हर्बीवोर्स को खाते हैं वो नज़र आते हैं। इसका मतलब क्या है, आपका टॉप कंज्यूमर जो है ना वो क्या है आपका कम है संख्या में। तो यही जो है ना हमेशा क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये जो आपको मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो ये बना तो एक पिरामिड का शेप लेता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पिरामिड, और कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड। अब ये पिरामिड एनर्जी का होता है, बायोमास का होता है, और ये नंबर का होता है। तो अगर हम लोग कह सके कि ये जो पिरामिड हम लोग बनाए, नंबर पिरामिड कहिए या पॉपुलेशन पिरामिड कहिए, किसका आपके प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉप कंज्यूमर का। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। यहाँ से इस तरह से हम लोग पिरामिड बनाएंगे। तो और क्या क्या पिरामिड बनता है, एनर्जी का भी बनता है, आपका बायोमास का भी बनता है, सबको हम लोग ट्राई करके देखते हैं। इकोलॉजिकल जो पिरामिड है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप का। जो पहला है आपका, आप यहाँ से कह सकते हैं अपराइट पिरामिड, और दूसरा जो है वो है आपका इन्वर्टेड पिरामिड, अपराइट और इन्वर्टेड, ठीक है। अपराइट कब होगा, अभी जो हम लोग लिखे थे बनाए थे वो अपराइट है, मतलब
अगर अपराइट की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर पहले बना देते हैं, बाद में हम समझेंगे इसको कि कैसे हम लोग डिफाइन करें। तो ये मान लेते हैं ये जो है आपके प्रोड्यूसर या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये कंज्यूमर, ये सेकेंडरी, और ये आपका टॉप मान के चलिए। तो ये आप कह सकते हैं, इसको आप देखिए लिखने के लिए बहुत कुछ लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो प्रोड्यूसर है आपका, प्रोड्यूसर या आपका T1 कह सकते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये आपका है प्राइमरी कंज्यूमर, या इसको कह सकते हैं आप T2 सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। आपका ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये आपका टॉप कंज्यूमर। तो ये आपका है T3 और ये है आपका T4। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये नंबर वाला है, अगर हम नंबर की बात करें या बायोमास की बात करें या आपका एनर्जी का बात करें तो हमेशा ही इसी तरह से रहेगा। प्रोड्यूसर का एनर्जी सबसे ज़्यादा, चूँकि हम लोग देखे थे 10% लॉ में, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे एनर्जी कम होता चला जाएगा। तो इस पिरामिड को हम लोग क्या कहते हैं, अपराइट पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, अपराइट पिरामिड कहते हैं। समझ में आया, मतलब कि those ecosystem which have large number of producer as compared to, दिखाई देगा ना, हाँ, as compared to कंज्यूमर, तो उनके जो पिरामिड बनेंगे वो अपराइट पिरामिड बनेंगे, ऐसे ऊपर की ओर इस तरह से आपका अपेक्स नजर आएगा, ऐसे करके। समझ में आ रहा है, ये आपको इस तरह से, मतलब चोटी, पहाड़ नुमा। ठीक है, अब इन्वर्टेड, मतलब इन्वर्टेड को समझने के लिए तो इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो इसको जब उल्टा कर देंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, लेकिन लिखेंगे हम लोग नीचे से ही। आपका प्रोड्यूसर को हमेशा अरेंज कहाँ करते हैं, नीचे में। तो ये जो है आपका T1 है, मतलब प्रोड्यूसर हो गया। ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपका T2 हो गया। ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये आपका T3 हो गया। और ये आपका टॉप कंज्यूमर, तो ये आपका T4 हो गया। समझ में आ रहा है, ऐसे रहना चाहिए था प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा, लेकिन कुछ ऐसे भी इकोसिस्टम है जिसमें प्रोड्यूसर कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी। जनरली ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर ज़्यादा होता है, और कुछ ऐसे हैं जो प्रोड्यूसर क्या है ना कम होते हैं प्राइमरी से, और प्राइमरी से ज़्यादा होता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी से ज़्यादा होता है आपका टॉप कंज्यूमर। तो ये इनका नंबर का, इनका जो पिरामिड बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। इसी को कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। मतलब कह सकते हैं कि नंबर ऑफ producer is less than consumers। चलिए, तब आगे हम लोग करते हैं कि इसमें इन्वर्टेड कब कब होंगे। तो नंबर आप कह सकते हैं कि नंबर पिरामिड्स और बायोमास पिरामिड इन्वर्टेड हो सकता है। इसका एग्जांपल्स में आ गए नंबर पिरामिड्स एंड बायोमास पिरामिड, ये इन्वर्टेड हो सकते हैं। एनर्जी पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये जो है, ये जब इसकी बात करें तो ये नंबर, बायो और एनर्जी सब क्या रहेगा, अपराइट रहेगा। ये सब एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही इनका एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो समझ लीजिएगा, इनके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। तो इनके एग्जाम्पल अगर समझ लें तो बाकी जो बचेगा वो अपराइट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें ट्री इकोसिस्टम की, तो इनका जो नंबर पिरामिड होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, क्योंकि ट्री एक, उसके पत्ते खाने वाले बहुत सारे, उसके कीड़े को खाने वाले बहुत सारे चिड़ियाँ या बर्ड्स खा सकते हैं, और उस बर्ड्स को खाने वाला उससे भी ज़्यादा ईगल्स वगैरह रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम लोग बात करें पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड और लेक इकोसिस्टम की, तो इनका जो पिरामिड बनेगा इन्वर्टेड, वो बायोमास पिरामिड इनका जो बनेगा वो इन्वर्टेड होगा।
बायोमास पिरामिड जो बनेगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड। तो ऑलमोस्ट आपके लेवल पे हम लोग सब ये कर चुके हैं, ठीक है। तब है एक छोटा सा आपका बच गया है, फूड वेव किसे कहते हैं। फूड वेव, इसमें कहेंगे हम लोग द वेरियस फूड चेन आर interconnected to each other to form a network is called फूड वेव। एक एग्जाम्पल से, एकदम सिंपल सा चीज़ है, इसको हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका किसका, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो आपका क्या है, ग्रास प्रोड्यूसर हो जाएगा, क्या आपका ग्रास, ठीक है। ग्रास को कौन खाएगा, तो ग्रास हुपर्स, क्या खाएंगे, ग्रास हुपर्स। और ग्रास हुपर्स को कौन खाएगा, आपका लिजार्ड, और आपके लिजार्ड्स को कौन खाएगा, वाक, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे, अब देखिए इनमें कनेक्शन है ना, अलग से हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो जैसे ग्रास को जो है ना माउस भी खाता है, क्या खाता है, अगर ग्रास की बात करें तो माउस जो कि हर्बीवोर्स है, ये ग्रास को खाता है, ठीक है, खाता है। अब माउस को कौन खाता है, स्नेक। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से स्नेक हो गया, और स्नेक को कौन खाता है, फिर से वॉक। तो ये एक कनेक्शन बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ग्रासहुपर्स हैं, इसको ग्रासहुपर्स को भी वॉक खाता है डायरेक्टली। तो कह सकते हैं कि यहाँ से आपका यहाँ भी कनेक्शन होगा, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए ग्रास को कौन खाता है, रैबिट खाता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ग्रास को कौन खा रहा है, तो रैबिट खा रहा है, ये भी आपका हर्बीवोर्स है। हम लोग तो जो फूड चेन पढ़ते हैं तो किसी एक ऑर्गेनिज्म को ले लेते हैं, ग्रासहुपर्स हो गया, लिजार्ड हो गया, वाक हो गया, ये आपका प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर हम लोग बना के रख देते हैं। लेकिन ग्रासहुपर्स खाने वाले बहुत सारे आपके हैं ना, और इनको खाने वाला भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके ग्रुप में बहुत सारी चीज़ है। और रैबिट को कौन खाएगा, वाक। तो आप कह सकते हैं कि रैबिट यहाँ से ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब देखिए माउस को स्नेक खाया, अभी ग्रासहुपर्स और कौन खा सकता है, लिजार्ड। ग्रासहुपर्स को डायरेक्टली कौन खा सकता है, वाक। तो ये क्या बन गया आपका 3-4, मतलब एक तरह से नेटवर्क बन गया, क्या बन गया, नेटवर्क बन गया, कोई भी किसी को भी यहाँ पे खा रहा है, समझ में आया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग फूड वेव, ठीक है। कोशिश किए हैं हम लोग यहाँ पे सब बताने का, सब समझने का। आप इसको समझेंगे, जो भी आपको लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, आप मैसेज करें वीडियो को। फिर से हम कहते हैं कि बुक पढ़ें, बुक पढ़ने के बाद एक बार बुक पढ़ें, 2 बार बुक पढ़ें, उसके बाद वीडियो देखें, या वीडियो देखने के बाद बुक पढ़ें। जो टॉपिक बच जाए, नहीं समझ में आए, उसको आप मैसेज करें, हम कोशिश करेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए एग्जाम्पल के साथ आपको रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। थैंक यू।